अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में इंतहाई बड़ी बड़ी डेवलपमेंट होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप वीडियो लाजमी शेयर कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें और एक कमेंट भी कर दिया करें। काफ़ी अर्धी बार कह रहा हूँ मैं आपको, लेकिन आप याद रखकर खुद ही कर दिया करें। पहले डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो दोस्तों ये आपके सामने एक तस्वीर आ रही होगी, ये आप देखें। ये दीर चित्राल मोटरवे का सर्वे है जो कि कंप्लीट कर लिया गया है। 4 इंटरचेंजेस इसके अंदर आ जाएंगी और 4 टनल्स। जो टनल्स एक सबसे बड़ी होगी ये 5 किलोमीटर तक होगी और ये ऊंच माउंटेन, इसका नाम है माउंटेन का यानी पहाड़ का, इसमें ये बनाई जाएगी। नेस्पाक की जानिब से दोस्तों इसे कंप्लीट किया गया सर्वे को और इसकी फिजिबिलिटी स्टडी अब केपीके गवर्नमेंट के साथ डिस्कस की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है दीर चित्राल मोटरवे को लेकर। तो इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट है। और ये जो मैंने आपको भी टनल बताई है 5 किलोमीटर की, गालबन पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी टनल भी शायद हो या ना हो, मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। एक ही जो एक बड़ी टनल बन जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों की एक बड़ी टनल की बात नहीं कर रहा, तो और एक लंबी सी टनल। तो ये 5 किलोमीटर की शायद बहुत बड़ी लंबी टनल होगी जो कि पाकिस्तान बनाएगा। तो नेस्पाक ने सर्वे मुकम्मल कर लिया। अब सिर्फ ये है कि केपीके गवर्नमेंट इसके ऊपर स्टैंप लगा दे कि हाँ हमें मंजूर है, फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह वगैरह। इसके बाद जो इसके स्टेक होल्डर होंगे उन्हें भी एतमाद में लिया जाएगा। तो इस तरह फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। अब दोस्तों जो दूसरी डेवलपमेंट है ये है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान 1.5 से 2.5% के साथ ग्रो करेगा। तो इस साल की ये प्रोजेक्शन सामने आई है और ये प्रोजेक्शन इसलिए है कि अभी साल मुकम्मल तो नहीं हुआ। तो जब साल मुकम्मल होता है तो उसे फिर ओरिजिनल कहा जा सकता है, लेकिन अभी के लिए ये प्रोजेक्शन है। अब ओवरऑल देख लिया जाए तो इसे आप नेगेटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव भी कह सकते हैं। पॉजिटिव इसलिए कह सकते हैं कि पहले जो हमारी ग्रोथ थी वो नेगेटिव के अंदर चली गई थी कोरोना वायरस की वजह से। पॉजिटिव इसलिए कहा जा सकता है कि अब ये ऊपर को उठ रही है और ऊपर को उठती चली जा रही है। और जहाँ तक नेगेटिविटी की बात है, इसके अंदर ये बात याद रखें कि पाकिस्तान की जितनी पॉपुलेशन तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है और जितने लोग सालाना बुनियादों के ऊपर मार्केट के अंदर आ रही हैं रोज़गार के लिए, जो चाहती हैं कि हमें नौकरी मिल जाए वगैरह वगैरह, तो वो हमें कम से कम ग्रोथ चाहिए 4 से 5%, ठीक है ना। इतनी ग्रोथ होगी तो वो जो रेगुलर लोग आती हैं उन्हें अडॉप्ट किया जा सकेगा पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर वगैरह वगैरह। लेकिन अगर तो जो पुराने वाले लोगों को भी शामिल कर लिया जाए तो फिर और ग्रोथ की ज़रूरत होगी। यानी जो पुराने बेरोजगार लोग हैं उन्हें उधर ही रखते हैं, जो नए मार्केट के अंदर आ रही हैं कम से कम उन्हें कैप्चर किया जा सकता है। लेकिन 2.5% की ग्रोथ के साथ उन्हें भी मुकम्मल कैप्चर नहीं किया जा सकता, यानी उनमें से भी बहुत सारे लोग बेरोजगारी के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो इसलिए एक तरफ इसे नेगेटिव ग्रोथ भी कहा जा सकता है, एक तरफ पॉजिटिव भी कहा जा सकता है। अगर 2019 के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये पॉजिटिव ग्रोथ है, और अगर ओवरऑल देख लिया जाए बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, तो इतनी ग्रोथ से काम नहीं चलेगा। लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है कि कम से कम अब ग्रोथ ऊपर को उठेगी। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट बनती है, मैंने सोचा आपसे शेयर की जाए। अब दोस्तों जो डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि साउथ वजीरिस्तान और जो ट्राइबल एरियाज बन जाती हैं जो कि अब केपीके का हिस्सा है, आपको पता है ये पीछे रह चुके थे। तो यहाँ के लोग ये चाहते थे कि इन्हें भी साथ शामिल किया जाए, ये भी तरक्की करें। अब जाहिर सी बात है 100 यहाँ कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो नहीं शुरू किए जा सकते। सबसे पहले तो बुनियादी चीज़ों की तरफ ही ध्यान दिया जाएगा। और आजकल की अगर बुनियादी चीज़ों को देखा जाए तो नेटवर्क एक सबसे बुनियादी चीज़ बन जाती है। तो यहाँ के लोग भी ये चाहती हैं कि नेटवर्क तक इन्हें अच्छी एक्सेस हासिल हो। तो इसी को लेकर एक डेवलपमेंट सामने आ रही है। और 35 मोबाइल नेटवर्क के टावर यहां बहुत ही जल्द लगा दिए जाएंगे अगले आने वाले 6 माह के दौरान। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस इलाके को लेकर, जैसा कि मैं आपको बताता भी रहता हूं कि बहुत जल्द यहां ऑप्टिकल फाइबर मोबाइल नेटवर्क के मंसूबे लगाए जाएंगे और इन इलाकों को भी कनेक्टिविटी के लिहाज से बाकी इलाकों के साथ जोड़ा जाएगा। तो ये भी एक मंसूबा हमारे सामने आ चुका है कि इंशाल्लाह 6 माह के अंदर आपको 35 नेटवर्क के टावर लगे हुए नजर आएंगे मोबाइल नेटवर्क के। और इससे फिर ये है कि रीच इनके इन इलाकों के अंदर बेहतर होती चली जाएगी और ये भी इलाके तेजी के साथ तरक्की करते चले जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा अर्जा तो लगेगा ना, अभी 6 माह का अर्जा लगेगा 35 टावर के लिए, इसके बाद मजीद टावर भी आएंगे। इस तरह इन तमाम इलाकों को कैप्चर किया जा रहा है और पाकिस्तान के साथ इन्हें कनेक्ट किया जा रहा है बाकी पाकिस्तान के साथ, जो कि थोड़ा सा तरक्की कर चुका है। और जो ये एरियाज हैं ये आपको पता है अभी बड़े पसमानदा नजर आती हैं। अब जो डेवलपमेंट है दोस्तों वो है सीमेंट को लेकर। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट है आज। तो सीमेंट की दिसंबर 2020 के अंदर जो हमारी सेल रही ये टन्स के हिसाब से देखा जाए तो 4.78 मिलियन टन रही।
तो ये अदादो शुमारियाँ कुछ ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ तेज़ी के साथ, क्योंकि ये बड़े कमाल के अदादो शुमार सामने आई हैं। और सीमेंट को मैं इसलिए हमेशा शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि इससे फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पता चलता है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ पाकिस्तान की ग्रोथ का भी काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि पाकिस्तान 2019 की निस्बत इस साल बेहतर रहा है। तो यहाँ दोस्तों अगर देखा जाए तो जो सीमेंट हमारा एक्सपोर्ट हुआ है वो भी इस बार अफ्रीकन कंट्रीज को ज़्यादा टारगेट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो रीजनल कंट्रीज है जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपाइंस, ये पाकिस्तान की मेजर इंपोर्टर रही हैं सीमेंट के। तो इस तरह ओवरऑल देखा जाए तो पोटेंशियल हम अफ्रीका की तरफ देख रही हैं, लेकिन जो मेजर इंपोर्टर हैं वो आपको मैंने बता दिए बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपाइंस वगैरह, उन्होंने हमारा सीमेंट लिखा। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो 16% की ग्रोथ सामने आई। अगर तो फिजिकल फर्स्ट हाफ को देखा जाए यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक को देखा जाए, इसमें दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि 28.628 मिलियन टन सीमेंट हमने फरोख्त किया ओवरऑल, जिसमें दोस्तों पिछले साल अगर देख लिया जाए इस सर्दी के दौरान जुलाई से लेकर दिसंबर तक 2019 के अंदर तो ये 24.751 मिलियन टन था, यानी 16% की ग्रोथ हमने देखी। इसके अलावा दोस्तों दिसंबर की मैंने बात की तो पिछली 2019 की दिसंबर के अंदर ये सेल थी कोई 4.30 मिलियन टन, लेकिन इस बार जैसा कि मैंने आपको बताया 4.78 मिलियन टन, यानी इसमें भी 11-12% की ग्रोथ हमारे सामने आई। इसके अलावा दोस्तों अगर लोकली अब देख लिया जाए, ठीक है ना, ये तो एक्सपोर्ट की बात कर ली, अब लोकली अगर देखा जाए तो दिसंबर 2020 के अंदर 4.154 मिलियन टन हमने सीमेंट फरोख्त किया, जबकि 2019 के दिसंबर के अंदर ये 3.536 मिलियन टन था। यानी ये साल हर लिहाज से बेहतर नजर आता है 2019 की निस्बत। अभी कोरोना भी इस साल आपको पता था, तो ये कुछ डेवलपमेंट सामने आई है और फिगर सामने आई है सीमेंट को लेकर। इससे कुछ चीज़ों का पता चल गया कि पिछला साल ज़्यादा बुरा था पाकिस्तान के लिए, ये साल थोड़ा सा बेहतर था। इस साल में कोरोना भी था, पिछले साल कोरोना भी नहीं था, इसके बावजूद ये साल बेहतर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोरोना ना होता जी तो ये साल मजीद बेहतर होता। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है। अब अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि मुस्लिम वर्ल्ड वाइड जो स्पेंड करती हैं ये करते हैं $2 ट्रिलियन, यानी 2000 अरब डॉलर। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। किसके ऊपर स्पेंड करती हैं? हलाल लाइफस्टाइल के ऊपर, जिसमें फूड आ जाती है, इसके अलावा जो मेकअप का सामान, हलाल मेकअप का सामान आ जाता है। फर्ज कर लें इस तरह की लाइफस्टाइल की जो चीज़ें होती हैं, मेकअप के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जिन्हें आप हलाल कह सकती हैं, ठीक है ना। तो उस तरह की तमाम आइटम फूड को भी शामिल कर लिया जाए, ये सब कुछ आ जाता है। अब ये जो फिगर सामने आ रही है ये बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का हिस्सा इसमें बहुत कम है। तो यही गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान देखे कि पाकिस्तान ये तमाम चीज़ें तैयार कर सकता है। हलाल फूड होगी, हलाल कॉस्मेटिक, हाँ कॉस्मेटिक्स का सामान हो गया, इसके अलावा और इस तरह की चीज़ें होंगी। इसके अलावा जो इस्लामिक बैंकिंग होती है हलाल, वो भी आ जाती है इसके अंदर। अगर पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों की तरफ ध्यान दे तो ये बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है इस वक्त $2 ट्रिलियन मुस्लिम वर्ल्ड की। तो पाकिस्तान यहाँ पेनिट्रेट कर सकता है बहुत तेज़ी के साथ, बहुत ज़्यादा यहाँ से फायदा उठा सकता है। अभी देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत कम उठाता है, और कितना उठाता है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इसमें जो हमारी एक्सपोर्ट बन जाती है हलाल मार्केट के अंदर, ये बन जाती है $2.6 अरब, और ये तकरीबन 1% बनता है। कहाँ? एक तो 2000 अरब डॉलर से तजावुज कर चुकी है मार्केट, और अभी $2.6 अरब है हमारी एक्सपोर्ट। तो यहाँ यही चीज़ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ आर्टिकल्स की सूरत में या मुख्तलिफ सेमिनार्स की सूरत में, कि पाकिस्तान इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर कर सकता है। अब ये जो हलाल मार्केट है इसका जो 80% है, ये भी बात याद रखें, ये नॉन OIC मेंबर्स पूरा करती हैं, ठीक है ना। जो OIC के मेंबर्स नहीं है वो पूरा कर देती हैं। तो यहां पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लिए पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं कैप्चर कर पा रहा। पाकिस्तान को कैप्चर करना चाहिए। खास तौर पर अगर फूड को लेकर देखा जाए तो पाकिस्तान ये बड़ी मार्केट कैप्चर कर सकता है, और फूड, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक्स, इनको लेकर देखा जाए तो ये तकरीबन $300 अरब के लगभग की मार्केट बन जाती है हलाल फूड की भी, कॉस्मेटिक की भी और फार्मास्यूटिकल की भी। अब फार्मास्यूटिकल हलाल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ये कैप्चर कर सकता है, फूड को कैप्चर कर सकता है, कॉस्मेटिक को कैप्चर कर सकता है। चले हाई एंड की तरफ हम नहीं जाते, बाकी भी चीजें हलाल बहुत कुछ होता है, लेकिन ये चीजें पाकिस्तान कैप्चर कर सकता है। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई है कि इतनी बड़ी मार्केट होती चली जा रही है। अगर टोटल इकॉनमी को देखा जाए तो ये 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा जो हलाल की मार्केट है, उसमें फूड भी आ जाता है, उसमें बाकी तमाम चीजें आ जाती हैं, उसमें बैंकिंग भी आ जाता है। तो इस तरह पाकिस्तान चाहे तो बड़ा फायदा उठा सकता है।
अब दोस्तों आखिरी और सबसे बड़ी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूं। ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि कैफा ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये वर्ल्ड लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का। तो ये एक्सप्रेस मतलब इंटरेस्ट शो कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। तो ये BOI का आप ट्वीट भी देख सकते हैं या बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का, इसमें अब देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि ये ग्रुप पाकिस्तान के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जो मोबाइल पॉलिसी नई सामने आई है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, इसके बाद अब ये जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है इसके मुख्तलिफ पॉइंट मैंने आपसे शेयर भी किए थे कि टैक्स को कम कर दिया गया है, मुख्तलिफ ड्यूटीज को खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से पॉलिसी को काफी ज्यादा लोग पसंद कर रही हैं, कंपनीज पसंद कर रही हैं। अब दोस्तों ये कैफा ग्रुप मैंने जैसा कि आपको बताया लीडिंग ग्रुप है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो यहां मैं आपको इसकी कुछ डिटेल दे देता हूं कि ये कितना बड़ा लीडिंग ग्रुप है, पता भी तो चले कि आखिर इसमें है क्या, कि अगर ये पाकिस्तान के अंदर आता है इन्वेस्टमेंट करता है तो पाकिस्तान को कितना बड़ा फायदा होगा। तो सबसे पहले बात ये आप याद रखें कि ये चाइना बेस्ड ग्रुप है, ठीक है ना, चाइना के अंदर इसकी बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर। तो ये एक पब्लिक ग्रुप है और वर्ल्ड वाइड एरिया ये सर्व करता है। इस वक्त अगर देखा जाए 1985 को इसे फाउंड किया गया था, बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों अगर तो इसके रेवेन्यू की बात की जाए तो ये इस वक्त 23 अरब युआन से भी ज्यादा है। अगर दोस्तों ओवरऑल अगर इसके एम्प्लॉयमेंट की बात कर ली जाए, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट को देखेंगे तो फिर पता चल जाएगा कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। तो इसके एम्प्लॉयमेंट बन जाती है पूरी दुनिया के अंदर 25,000 से जायद। यानी आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जो कंपनी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही 25,000 रखती है वो कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है और इसकी मांग पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा होगी। तो यही वजह है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करे और ये कंपनी भी इंटरेस्ट शो कर रही है कि हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है उसमें बदलाव आएगा, वो तरक्की करेगा और मुल्क के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी इजाफा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये सारी डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।